गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ा और कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन क्या था कि हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं किसके, उनकी फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करके। फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करके 8 तरह के थे। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस नहीं होता। तो 8 तरह के थे। डिस्पर्सन मीडियम के अकॉर्डिंग, डिस्पर्सन मीडियम के बेस्ड 4 तरह के थे। गैस हो, मीडियम में तो एरोसोल कहते हैं, वाटर हो तो एक्वासोल कहते हैं, बेंजीन हो तो बेंजोसोल कहते हैं, एल्कोहल हो तो एल्कोसोल कहते हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब उसके बाद में आपके पास क्या है, अब उसके बाद में क्या है आपके पास कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स किसके बेस्ड? ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ interaction between the particles of dispersed phase and dispersion medium। dispersion medium क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड है? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच की इंटरेक्शन, उसके बेस्ड कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन के मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे को कैसा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनके बीच की अट्रैक्शन कैसी है। ठीक है, इंटरेक्शन कह सकते हैं आप उसे दूसरे वर्ड्स में। तो उसके बेस्ड ये 2 तरह के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। उसका पहला है लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक एक ग्रीक वर्ड है। लायोफिलिक इज ए ग्रीक वर्ड which is termed as liquid loving। Lifophilic means, in English lifophilic means liquid loving। ये ग्रीक वर्ड है लायोफिलिक, उसका इंग्लिश में क्या मतलब है? लिक्विड लविंग। जो लिक्विड को पसंद करते हैं वो होते हैं लायोफिलिक। जो लिक्विड को पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं? लिक्विड को पसंद करते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड्स के लिए अब डेफिनेशन वगैरह है, वो सब चीजें हम लिखेंगे। तो क्या होगा, क्या है, बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है आपको। समझिए, when substance such as rubber, gelatin, ठीक है, when the substance such as rubber है, gelatin है, ये when dispersed in a dispersion medium, dispersed in a dispersion medium, then they directly form colloidal solution। When the substance such as gum, rubber, gelatin dispersed in a dispersion medium या mixed with a suitable dispersion medium, suitable liquid कह लीजिए चाहे, then they directly form colloidal solution। या then they form a solution whose particle size is in the range of colloids। जिसमें उसके पार्टिकल्स की जो रेंज है ना, पार्टिकल के साइज की जो रेंज है वो किसकी होगी? कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह की होगी। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर साइज्ड पार्टिकल होंगे वो, ये भी कह सकते हैं आप इसे। ये आपसे राय गई है कि गम, जिलेटिन, रबड़ को जब किसी मीडियम में मिलाया जाता है, डिस्पर्सन मीडियम में, किसी लिक्विड में, किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, तब वो सीधा क्या बना लेता है? कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है।
ये होता है लाइफिलिक, लिक्विड लविंग होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आगे, these solutions are quite stable, ये स्टेबल होते हैं, and does not easily and do not easily coagulated, और आसानी से कोगुलेट नहीं होते, स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्टेबल। स्टेबल का मतलब कि जैसे आपने गम जिलेटिन रबड़ को मिलाया किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में या डिस्पर्शन मीडियम में, तो उसके बाद में आप देखेंगे 2 घंटे 4 घंटे के बाद भी वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही रहेगा। 2-4 घंटे के बाद भी क्या रहेगा? वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही रहेगा। काफी देर तक वो मतलब क्या है कि ना वो नहीं चेंज होगा। ये नहीं कि मतलब वो कोगुलेटेड हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, मतलब जो क्या था स्टार्च नीचे बैठ जाएगा या गम जिलेटिन नीचे बैठ जाएगा और ऊपर क्या रहेगा? मीडियम रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो फिर भी कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल रेंज में ही रहेंगे वो पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन ही रहेगा वो। ये है आपके पास। तो ये कैसे होते हैं? स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। ये है आपके पास क्या है? लाइफिलिक, जो लिक्विड लविंग पार्टिकल्स है। कैसे? जो लिक्विड लविंग पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं। दूसरी चीज, दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल भी होते हैं नेचर में, रिवर्सिबल इन नेचर, नेचर में ये रिवर्सिबल होते हैं। दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर, नेचर में रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब कि दीज आर रिकंस्ट्रक्टेड, इनको दोबारा से बनाया जा सकता है। किसमें? विद द सेकिंग ऑफ, विद द सेकिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स इन, दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर। ये सॉल्यूशन जो है ना ये रिवर्सिबल है नेचर में, ये सॉल्यूशन रिवर्सिबल है किसमें? नेचर में, रिवर्सिबल है नेचर में। रिवर्सिबल कैसे? इनको वापस से बनाया जा सकता है। कैसे? These are reconstituted with the shaking of dispersion medium, इनको डिस्पर्सन मीडियम, जैसे स्टार्च को आपने किसके अंदर? पानी में डाला है, ठीक है, पानी में डाला है, 2-4-5 घंटे के बाद क्या पता वो कोगुलेटेड हो भी जाए, लेकिन आपको फिर से बनाना है तो उसको स्टार्च वाले वो सोल्ट था उसको फिर से पानी में डाल दो, फिर से पानी में डाल दो, हल्का सा गर्म कर लो उसे, बन जाएगा ये सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन फिर से बन जाएगा। तो ये कह सकते हैं रिवर्सिबल भी, स्टेबल होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, स्टेबल और रिवर्सिबल। ये है आपके पास, ये थे लाइफिलिक, एग्जांपल भी होगा आपके पास और इनकी प्रॉपर्टीज भी, स्टेबल और रिवर्सिबल ऐसे होंगे। उसके बाद में आपके पास लाइफोबिक, लाइफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, लाइफोबिक कोलाइड्स, लाइफोबिक कोलाइड्स बड़े ध्यान से समझना आपको। लाइफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं? लाइफोबिक, इट इज आल्सो ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है, एंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसका क्या मतलब है? मींस लिक्विड हेटिंग, लिक्विड हेटिंग, इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? लिक्विड हेटिंग होता है, लिक्विड हेटिंग होता है, लिक्विड हेटिंग, जो लिक्विड को नापसंद करते हैं, लिक्विड को नापसंद करते हैं। तो बड़े ध्यान सुनना है। सब्सटेंस सच एज मेटल एंड देयर सल्फाइड, सब्सटेंस such as metal and their sulfide, and their sulfide, metal हो या metal का sulfide हो, when dispersed in a dispersion medium, when mixed with the dispersion medium, कुछ भी चीजें कह सकते हैं आप, mixed with a dispersion medium, then they does not directly form a colloidal solution, then they does not, then they does not form colloidal solution, colloidal solution, then they does not form colloidal solution, then they does not directly form colloidal solution, directly भी लिख सकते हैं आप, directly, but they form a colloidal solution with special method, with special technique, लेकिन वो बनाते तो है कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन किसके साथ है? विद स्पेशल टेक्निक, स्पेशल मेथड, ठीक है, कि जब मेटल है या उनका सल्फाइड है उसको
किसी डिस्पर्सन मीडियम में हम मिक्स करते हैं उनको, किसी डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिलाते हैं, तो डायरेक्टली कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते। मेटल नीचे बैठ जाएगा, वो डिस्पर्सन मीडियम ऊपर रहेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। तो पार्टिकल की रेंज जो है ना वो कोलाइडल रेंज नहीं होगी। सस्पेंशन कितना हो गया, 11 नैनोमीटर से भी बड़ा साइज होगा उनका। लेकिन स्पेशल टेक्निक से, स्पेशल मेथड से, वो कौन से मेथड होंगे वो आगे डिस्कस करेंगे हम। आगे मतलब जब हम ये करेंगे ना कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब तक मैं उसे कह रहा हूं एज डिस्कस लेटर, बाद में पढ़ाएंगे। तो कौन से मेथड होंगे उनको बाद में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब तक क्या याद रखो कि लाइफोबिक कोलाइड को डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। क्या करके, फेज और मीडियम को मिलाकर। जैसे कि लाइफिलिक में गम, जिलेटिन, रबड़ है, स्टार्च है, इनको किसमें मिला दिया, वाटर में मिला दिया और बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। जबकि लाइफोबिक को डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता कि फेज है और उसको मीडियम में डाला और बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन, नहीं, ऐसे नहीं बनाया जा सकता। स्पेशल टेक्निक है, स्पेशल मेथड है, उनसे इनको बनाया जा सकता है। ये होता है लाइफोबिक कोलाइड, क्योंकि लिक्विडेटिंग, क्योंकि मेटल जो है वो किसी लिक्विड में नहीं मिलता, मेटल या सल्फाइड किसी लिक्विड में बहुत कम मिलते हैं, वो लिक्विडेटिंग होते हैं, तो इसलिए उनको डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता। स्पेशल टेक्निक या स्पेशल मेथड से उनको बनाया जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज एग्जांपल भी हो गया ये। अब मान लीजिए आपने किसी मेटल को किसी लिक्विड में मिलाया, या मेटल के सल्फाइड को किसी लिक्विड में मिला दिया, तो आप देखेंगे कि हाँ 5 मिनट तक आपको दिखाई दे रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। लेकिन 5 मिनट के बाद क्या देखेंगे आप, मेटल तो नीचे बैठा होगा और वो डिस्पर्सन मीडियम जो लिक्विड था वो ऊपर आपको दिखाई देगा। जैसे आप रेत मिलाते हैं ना पानी में, 5 मिनट तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, ऐसे कैसा छोड़ देंगे तो रेत नीचे बैठता जाएगा और पानी ऊपर आपको दिखाई देगा, तो अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ही होते हैं ये भी, इनको ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे आप, तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा फेज के पार्टिकल्स और मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर होंगे, तो वो क्या हो गया, कोगुलेटेड, प्रिसिपिटेटेड या कोगुलेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, दीज आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं। लाइफोबिक कोलाइड कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते ये आसानी से, दीज आर इजीली कोगुलेटेड, दीज आर इजीली प्रिसिपिटेटेड, ये आसानी से कोगुलेटेड या प्रिसिपिटेटेड, मतलब फेज और मीडियम अलग अलग हो जाते हैं। तो दीज आर या दीज कैन बी इजीली कोगुलेटेड बाय हीटिंग से ही, इनको गर्म करके ही हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं फेज और मीडियम के पार्टिकल्स को आसानी से। तो ये इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, जल्दी से कोगुलेट हो जाते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, ये होते हैं लाइफोबिक कोलाइड। तो दीज आर अनस्टेबल। जैसे ये, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना हुआ आपको, तो ये स्टेबल थे, कैसे थे, अनस्टेबल थे। ये है लाइफोबिक रिवर्सिबल है नेचर में, तो लाइफोबिक कैसे होंगे, इरिवर्सिबल। तो these solution once precipitated then they cannot be reconstituted। एक बार ये कोगुलेट हुए तो उनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, दोबारा से रिकंस्टिट्यूट नहीं किया जा सकता इनको। एक बार बनने के बाद में, ठीक है, उसके बाद भी यदि कोगुलेट हो जाएंगे तो दोबारा से इनको बनाना मुश्किल है। इसलिए कैसे होते हैं, these are irreversible in nature, these colloidal solutions are irreversible in nature। irreversible है, कैसे है, irreversible है नेचर में। तो आपको इनके बीच में डिफरेंशिएट भी करना है। लाइफोबिक लिक्विड लिविंग होते हैं, लाइफोबिक लिक्विड हीटिंग होते हैं। स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं, लाइफोबिक को डायरेक्टली बन जाएंगे, these are directly formed। इनको these are formed by special method, special टेक्निक या स्पेशल मेथड से बनाए जाते हैं। एग्जांपल है रबड़ का कोलाइडल सॉल्यूशन, जिलेटिन का या स्टार्च का, किसके साथ, किसी सॉल्वेंट के साथ, ये मेटल या सल्फाइड का सॉल्यूशन। ये लाइफोबिक कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, लाइफोबिक कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लाइफोबिक रिवर्सिबल होते हैं, लाइफोबिक इरिवर्सिबल होते हैं। लाइफोबिक रिवर्सिबल होते हैं, लाइफोबिक इरिवर्सिबल होते हैं, किसमें, नेचर में। ये है आपके पास, ये करने हैं आपको, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये हाइड्रेटेड जल्दी हो गया, लाइफोबिक हाइड्रेटेड का मतलब पानी के साथ मिल जाएंगे,
हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स भी कह सकते हैं आप इन्हें। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो जो वाटर लविंग कोलाइडल होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे, वो वाटर में जल्दी मिलेंगे तो इजीली हाइड्रेटेड होंगे। ये इजीली हाइड्रेटेड नहीं होंगे। दीज आर नॉट मच हाइड्रेटेड। दीज आर मच हाइड्रेटेड। लाइफिलिक और लाइफोबिक, दीज आर नॉट मच हाइड्रेटेड। ये मच हाइड्रेटेड नहीं है। ये इनके बीच में डिफरेंशिएट, आपको खुद को डिफरेंशिएट करना हो तो आप कर सकते हैं इनके बीच में डिफरेंशिएट। ये होगा आपके पास लाइफिलिक और लाइफोबिक। किसके ऊपर बेस्ड दी लाइफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन, उसके ऊपर बेस्ड करके दो तरह के लाइफिलिक, लाइफोबिक। एग्जांपल, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीजें मैंने आपको बताई, प्रॉपर्टीज जो है आपको बताई, ये होते हैं। तो आपको ये करना है लाइफिलिक और लाइफोबिक कोलाइड्स, ये करना है।